नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। आपको बता दें कि झारखंड में अब फिर से शिक्षकों के संबंध में काउंसलिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वह शुरू हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में कुछ दिनों बाद नियुक्ति पत्र इस पर भी देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं हम लोग कौन से इस पर शिक्षक की बात किया जा रहा है। तो झारखंड में जो पीजीटी शिक्षक है इसी के संबंध में आपको बता दें कि पहले तो इस पर नियुक्ति पत्र दिया गया है कुछ पदों पर, और शेष जो भी अभी भी जो रिक्त रह गए हैं उन सभी पर भी आप सभी देखे होंगे रिजल्ट निकल कर आया था। तो कहीं ना कहीं अब जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह अब किया जा रहा है और इसके संबंध में नियुक्ति पत्र भी कुछ दिन बाद दिया जाएगा, ऐसा भी अपडेट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कब तक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, साथ ही साथ जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है इस पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तमाम सभी चीज़ें, साथ ही साथ कहाँ पर जाना है उसको भी लेकर देखेंगे। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस तरह से आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं अखबार के भी माध्यम से निकल कर आया है, जिस पर 84 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है प्रेस विज्ञप्ति, उसको हम लोग देख लेते हैं और अंत में बात करेंगे कब तक इस पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह जो प्रेस विज्ञप्ति है यह जारी किया गया है। आप सभी यहाँ पर जो नाम है निर्देशक का इनका देख सकते हैं, सेवा में दिया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड रांची। इस पर देखिए जो विषय है यहीं पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो कि 9 सितंबर का अपडेट है। देखिए विषय पर लिखा गया झारखंड राज्य अंतर्गत +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। आप सभी को पता होगा कि इसके संबंध में विज्ञापन 23 में निकाला गया था, जो विज्ञापन संख्या था 2/2023 एवं 3/2023 के आधार पर विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायो और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह जो बात किया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट का है। तो देख लीजिए, सबसे पहले फिजिक्स है, इसके बाद केमिस्ट्री है, बायो है और ज्योग्राफी है। इन सभी जो सब्जेक्ट है इस पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह किया जाएगा। इस पर देखिए क्या कुछ कहना है, देखिए महाशय पर दिया गया है। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो विज्ञापन संख्या दिया गया है के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 26/7/2024, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 26 जुलाई 2024 को प्रकाशित विषय जो सब्जेक्ट दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ज्योग्राफी के परिणाम के फलस्वरूप, यानी कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है उसके फलस्वरूप प्राप्त कराई गई मेधा सूची के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड के जो भी दैनिक समाचार पत्र हैं चाहे हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में हो, तथा झारखंड राज्य के सभी दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करने की कृपा की जाए। और इसी के आलोक में आप सभी जो हमने आपको जो पेपर कटिंग दिखाया वह जो कि प्रकाशित किया गया, यहाँ पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बातें निकल कर आया है। यहीं पर जो विज्ञप्ति है इस पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है देना है इसके संबंध में बात किया गया है। साथ ही साथ जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वह कहाँ पर होगा, कौन सा भवन में होगा, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही चीज़ें लिखा गया है। विज्ञापन संख्या एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड राज्य अंतर्गत झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि विज्ञापन संख्या दिया गया है के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 26/7/2024 को प्रकाशित परीक्षाफल के आलोक में आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के
योग्यता एवं अर्हता संबंधित सभी शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक, जाति या फिर आवासीय प्रमाण पत्रों, साथ ही साथ जो दिव्यांग श्रेणी से आते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को समर्पित किए गए मूल आवेदन पत्र में अंकित अभ्यर्थियों एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए वांछित सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ का मिलान करते हुए विषयवार सफल अभ्यर्थियों का निम्न कार्यक्रम अनुसार काउंसलिंग हेतु तिथि निर्धारित की जाती है। तो आप सभी यह जो विज्ञापन निकाला गया था इस पर आप सभी अप्लाई किए होंगे। तो जो भी चीज़ें आप दिए होंगे, चाहे यदि आप जो भी योग्यता हो उसके संबंध में, कौन से कास्ट से आते हैं इसके संबंध में, या फिर आवासीय प्रमाण पत्र या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो इसके संबंध में आप जो भी चीज़ें अप्लाई किए हैं उन सभी का छाया प्रति आपको इस पर लगेगा और इन सभी पर जो मिलान है वह किया जाएगा। कहाँ पर होगा इसके संबंध में यहाँ पर दिया गया है, कितने बजे से होगा, तमाम सभी चीज़ें। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है MDI बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर BSK। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो एड्रेस है वह यहाँ पर दे दिया गया है। समय की बात करें तो यहाँ पर 11 बजे से इस पर स्टार्ट हो जाएगा और तिथि जो महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है वह 13 सितंबर को रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि सब्जेक्ट की बात करें तो शुरू में भी आप सभी देखे होंगे 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी। और पद का नाम तो पता ही होगा, PGT है जो कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक। अब यहाँ पर देखिए आप सभी के बीच में डॉक्यूमेंट के लिए क्या कुछ कहा गया है। देखिए यहाँ पर, अतः सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त कार्यक्रम अनुसार अपने योग्यता एवं अर्हता संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यहाँ पर आप सभी के लिए समझने वाली बात है, एक तो छाया प्रति आपको लेकर जाना है, साथ ही साथ यहाँ पर मूल प्रति की बात किया गया है, यानी कि जो भी ओरिजिनल है इसके संबंध में, एवं तत्संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ, यानी कि जो भी सेल्फ अटेस्ट करके किया जाता है, जो भी जेरॉक्स कॉपी पर के साथ आवेदन पत्र में संलग्न किए गए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, यहाँ पर देखिए फ़ोटो का भी जिक्र किया गया है, 3 स्व अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको 3 फोटो भी लगेगा, साथ ही साथ इस पर जो भी स्व अभिप्रमाणित जो प्रति होगा आप सभी के बीच में, जो भी जेरोक्स होगा उसके साथ आपको स्वयं उपस्थित होना होगा। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होंगे उनका नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो यह यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि दे दिया गया है आप सभी को, इस पर यदि आप सभी नहीं उपस्थित होते हैं तो इस पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं वही पहुँचे। यहाँ पर यदि आप सभी दूसरे को भेजते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं आप सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यह आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट जो कि झारखंड PGT के संबंध में निकल कर आया है। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर कटिंग को उस पर किस तरह से दिया गया है इसके संबंध में। देखिए इस पर जो है जिक्र भी कर दिया गया है, आप सभी यह जो पेपर कटिंग है इसके माध्यम से जान सकते हैं, जहां पर कितने जो कि अभ्यर्थियों को इस पर प्रमाण पत्र का जांच होगा इसके संबंध में भी यहाँ पर दे दिया गया है। अलग अलग जो भी सब्जेक्ट का जो बात किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं 84 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित को शीघ्र नियुक्ति, यानी कि कहीं ना कहीं यह जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है यह जैसे ही कंप्लीट होती है आप सभी को नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान व भूगोल विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की हो रही तैयारी। यानी कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में चुनाव है तो कहीं ना कहीं फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो इसके बाद जो नियुक्ति है वह लटक जाएगा, यानी कि जो नियुक्ति है वह नहीं दे पाएगी सरकार। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जल्दी इस पर काम कर रही है और जल्दी करने का प्रयास कर रही है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो 84 अलग अलग जो अभ्यर्थी का जो बात किया गया है तो कौन से सब्जेक्ट पर कितना है इसको लेकर। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर यह लिखा गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से दूसरे चरण पर, आपको बता दें कि फर्स्ट चरण पर
दिया गया है नियुक्ति, और अब यह जो कि सेकंड चरण निकल कर आ रहा है। तो दूसरे चरण में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 84 अभ्यर्थी, इस पर बात करें तो 84 अभ्यर्थी की बात किया जा रहा है। 84 अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र मिलेगा। इनका चयन 4 विषय, आप सभी को पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी में हुआ है। अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 13 सितंबर को धुर्वा के MDI भवन स्थित शिक्षा विभाग में होगी। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, धुर्वा पर यह भवन है और वहीं पर इसका आयोजन जो है वह कर रही है विभाग। यहाँ पर देखिए यह भी लिखा गया है, अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ आपको तो यहाँ पर पहुँचना ही है। ये चीज़ हमने वहाँ पर देख लिया। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई है उसको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जो फिजिक्स है इस पर यहाँ पर 25 की बात किया गया है, रसायन शास्त्र पर 28, जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में 7 तथा भूगोल में 24, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी सम्मिलित है। यानी कि इतने जो अलग अलग सब्जेक्ट है इस पर जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह किया जाएगा। आयोग ने 26 जुलाई को अतिरिक्त अभ्यर्थियों के रूप में इसका परिणाम प्रकाशित किया था। इसके तहत भौतिकी में सीधी नियमित नियुक्ति में 17, देख लीजिए, फिजिक्स पर जो सीधी भर्ती है इस पर 17 और बैकलॉग में से 1 और सीमित परीक्षा से 7 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अलग अलग तरह से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फिजिक्स पर किस तरह से चयन किया गया है। इसी तरह रसायन की बात करें तो इस पर सीधी नियमित नियुक्ति में 19, बैकलॉग से 6 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में सीमित भर्ती जो है इस पर 7 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और अंतिम में जो ज्योग्राफी है इस पर जो सीधी भर्ती है इस पर 19 और सीमित परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसके बाद आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जुलाई माह में ही +2 शिक्षकों के लिए लगभग 1500 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपे थे। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जो फर्स्ट चरण में नियुक्ति पत्र दिया गया था उस पर 1500 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया गया था और यह सेकंड चरण निकल कर आ रहा है जिस पर 84 +2 पर अब इस पर नियुक्ति दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जो अपडेट है यह अच्छा लगा होगा। और कब तक और भी जितने भी यहाँ पर यदि 1500 की बात शुरू में किया गया फिर उसके बाद 84, तो 84 में ही तो सभी सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट होते हैं, लेकिन और भी इस पर सीटें जो है वह रिक्त हैं, उन सभी पर भी कब दिया जाएगा इसका अभी जिक्र नहीं है। लेकिन फिलहाल यही है कि जिस पर 84 शिक्षकों को अब इस पर दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।